हेलो दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा? कभी कभी वो थके होते हैं, ध्यान कहीं और होता है या फिर बस पढ़ाई का मूड ही नहीं होता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 8 तरीके जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता सच में एक चुनौती हो सकता है, लेकिन सही तरीका अपनाकर आप उनके अंदर पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी जगा सकते हैं और अच्छे स्टडी हैबिट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल ओनली फॉर यू। आज हम बात करेंगे 8 असरदार तरीके की जो आपके बच्चे को पढ़ाई में रुचि दिलाने में मदद करेंगे। बच्चे के लिए एक ऐसा जगह बनानी जरूरी है जहां वो आराम से बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सके। कोशिश करें कि ये जगह अच्छी तरह से सजी हो, जहां सही रोशनी हो ताकि उनकी आंखों पर जोर ना पड़े। इस जगह में ज़्यादा चीज़ें ना हो जो उनका ध्यान भटका सकती है, जैसे टीवी, मोबाइल या शोर शराबे वाली चीज़। जब बच्चे को एक साफ सुथरा माहौल मिलता है तो उनका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है और धीरे धीरे उनमें पढ़ाई का अनुशासन भी बनने लगता है। एक सही माहौल से उनकी पढ़ाई की आदतें सुधरती है और वो खुद से ही पढ़ाई पर ध्यान देना सीखते हैं। जब कोई बड़ा टास्क हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना ही सबसे बढ़िया तरीका है। इससे बच्चा एकदम से घबराता नहीं और एक एक स्टेप पूरा करने में उसे मज़ा भी आने लगता है। जैसे जैसे वो हर छोटे हिस्से को पूरा करता जाता है उसे अपने काम पर गर्व महसूस होता है। आप भी उसके हर छोटे अचीवमेंट को सराहें, चाहे वो एक टास्क पूरा करने में तारीफ हो या फिर एक छोटा सा इनाम। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पढ़ाई या किसी भी टास्क को करने की उसकी दिलचस्पी भी बढ़ता है। इस तरह की मोटिवेशन से बच्चा आगे के बड़े टास्क के लिए खुद को तैयार महसूस करता है और धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास और अनुशासन भी बढ़ता है। पढ़ाई के दौरान थोड़े थोड़े समय पर छोटे ब्रेक लेने दें ताकि बच्चा खुद को तरोताजा महसूस करे और पढ़ाई में बोर ना हो। इन ब्रेक्स को उनकी पसंद की छोटी छोटी खुशियों से जोड़े, जैसे उनका फेवरेट स्नैक्स देना या थोड़ी देर खेलने का मौका देना। जब वो जानते हैं कि मेहनत के बाद उन्हें ये छोटी छोटी ट्रीट्स मिलेंगी तो उनका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है। इससे उनकी पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बनी रहती है और वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इन छोटे रिवार्ड से उन्हें हर बार कुछ अच्छा हासिल करने की खुशी मिलती है, जो धीरे धीरे उनके ध्यान और अनुशासन को भी बढ़ाती है। पढ़ाई को बच्चों के लिए दिलचस्प बनाने के लिए गेम्स, पजल्स और इंटरैक्टिंग लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करें। जब आप उनके लिए पढ़ाई में विजुअल्स, छोटे छोटे क्विज या मज़ेदार एजुकेशनल ऐप्स जोड़ते हैं तो बोरिंग पढ़ाई भी मज़ेदार एक्टिविटी बन जाती है। इससे बच्चे उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेने लगता है और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। जब वो अपनी पढ़ाई को एक गेम की तरह देखते हैं तो उनकी समझ भी बढ़ती है और पढ़ाई का प्रेशर भी महसूस नहीं होता। इस तरह के छोटे छोटे इनोवेटिव तरीके बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने और उनके सीखने के सफ़र को आसान और मज़ेदार बनाने में मदद करते हैं। बच्चे की पढ़ाई को उनकी पसंद या शौक से जोड़कर उन्हें और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे अगर बच्चे को स्पेस या तारों में दिलचस्पी है तो मैथ्स या साइंस में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े उदाहरण लेकर पढ़ाई। इससे बच्चा वही पढ़ाई ज़्यादा आराम से समझता है क्योंकि उसे अपनी पसंद की चीज़ें उसमें दिखाई देने लगती है। इस तरह वो ये महसूस करते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं उसका असल दुनिया में भी महत्व है, जिससे उनकी रुचि बढ़ती है और पढ़ाई के प्रति उनका मोटिवेशन बना रहता है। जब उन्हें लगे कि ये सब उनके शौक या इंटरेस्ट से जुड़ा है तो वो पढ़ाई में और ध्यान देने लगते हैं और उन्हें समझने में भी मज़ा आता है। इस तरीके से पढ़ाई सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि एक रोचक सफर बन जाती है।
बच्चों को पढ़ाई में सपोर्ट करना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। उनकी मेहनत को सराहे, भले ही रिजल्ट परफेक्ट ना हो। हमेशा उनके नतीजे पर फोकस करने की बजाय इस बात पर ध्यान दें उन्होंने कितना प्रयास किया है। दूसरों से उनकी तुलना करने या कमियां निकालने से बचे, क्योंकि इससे उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है और पढ़ाई से उनका मन भी हट सकता है। इसके बजाय उन्हें मोटिवेट करने के लिए छोटी छोटी बातों में भी तारीफ करें, जैसे बहुत अच्छी कोशिश की या तुमने काफ़ी मेहनत की है, कहकर उनके काम की तारीफ करें। इससे बच्चे को महसूस होता है कि उनकी मेहनत को आप समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और वो आगे भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉजिटिव रिमाइंडर से उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ता है और वो बिना किसी दबाव के पढ़ाई में अपना बेस्ट देने में कोशिश करता है। एक तय स्टडी शेड्यूल बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उसके दिन में एक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा रूटीन सेट करें जिसमें पढ़ाई का समय फिक्स हो, लेकिन साथ ही आराम और खेलने का भी टाइम शामिल हो। जब बच्चा जानता है कि कब पढ़ाई करनी है और कब मस्ती का वक्त मिलेगा, तो वो खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर पाता है और पढ़ाई से भागता नहीं। फिक्स्ड शेड्यूल से धीरे धीरे उसकी झिझक कम होती है और पढ़ाई एक आदत बन जाती है। हर दिन का एक तय पैटर्न उसे महसूस कराता है कि पढ़ाई भी उसके डेली रूटीन का हिस्सा है, ना कि एक मजबूरी। इस तरह एक अच्छे संतुलन वाले रूटीन से बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपनी बाकी एक्टिविटीज भी एंजॉय करता है और बेहतर फोकस के साथ पढ़ाई में ध्यान लगा पाता है। बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। अगर वो को नई चीज़ें सीखते, किताबें पढ़ते या कोई नई स्किल हासिल करते देखते हैं, तो उनमें भी सीखने का उत्साह जगता है। आप अपने बच्चे को ये महसूस करा सकते हैं कि सीखना एक जिंदगी भर चलने वाली चीज़ है, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। उन्हें दिखाने के लिए खुद भी पढ़ाई और ज्ञान के प्रति उत्सुक रहें। रोज कुछ नया पढ़े, किसी दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करें या कोई नई स्किल सीखे और उसके बारे में अपने बच्चे से बात करें। इससे बच्चों को लगेगा कि सीखना एक मज़ेदार और अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। आपका सीखने का ये जोश उनके अंदर भी पढ़ाई और ज्ञान के प्रति सकारात्मक सोच पैदा कर सकता है। वो पढ़ाई को सिर्फ एक काम या बोरियत की चीज़ नहीं, बल्कि कुछ जरूरी और कीमती मानना शुरू कर देंगे। इस तरह आप खुद अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। आखिर में सबसे ज़रूरी टिप, हमेशा पॉजिटिव और धैर्यवान रहे। उन्हें हौसला दे, उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें ये महसूस कराए कि आप उनके साथ हैं। कई बार उन्हें बस थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरी होती है। तो ये थे 8 तरीके बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के। कौन सा तरीका आपके बच्चों पर काम आएगा, ये आजमाइए और मुझे कमेंट में बताइए। ऐसे और भी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।